बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम द डे इज़ डन, जो कि लिखी गई है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की जानिब से। इस पोएम के अंदर अगर हम इसके मेन थीम या आइडिया के हवाले से बात करें तो इस पोएम का मेन थीम या आइडिया ये है कि पोइट जो है वो दिन भर की जो मसरूफियात हैं, दिन भर के जो उसके काम है, उसके बाद वो थक चुका है, शाम हो चुकी है और अब वो कहते हैं कि जो दिन की मसरूफियात हैं उन्होंने मुझे इतना थका दिया है कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सुकून मिले। और सुकून मुझे कहाँ मिलेगा? किसी अच्छी सी नज़म में, किसी अच्छी सी गज़ल में, जो कि एक अच्छे से मौसीकार के आवाज़ में मुझे सुनाई जाए। और किसी बड़े शायर की वो नज़म ना हो, बल्कि किसी ऐसे जो कि जंग और अमन और इस चीज़ पे हो। भाई, मैं ऐसी नज़म सुनना चाहता हूँ जो मेरे दुखों के ऊपर मरहम का काम करे और उन चीज़ों के बारे में हो कि इंसान जब दिन हार भर का थका हारा घर आता है तो उसको एक साया ऑफ रिलीफ फ्राहम हो। ऐसी एक पोएम मैं सुनना चाहता हूँ। सो शुरू करते हैं हम इसकी टेक्स्ट से। द डे इज़ डन एंड द डार्कनेस फॉल्स फ्राम द विंग्स ऑफ द नाइट। कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी है सुबह की जो रोशनी है, या दिन ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है अंधेरा छा चुका है। फॉल्स फ्राम द विंग्स ऑफ द नाइट, यानी कि रात की जो पर हैं वो अपनी तारीकी फैलाए हुए फैल चुके हैं। एज अ फीदर इज़ वाफ्टेड डाउनवर्ड फ्राम द ईगल इन हिज फ्लाइट। कहते हैं कि इस तरह जैसे कि काब का पर हवा में उड़ते हुए नीचे गिरता है या लटकता है, उसी तरह जो है वो रात के परों ने भी अंधेरा छा दिया है यहाँ पे। आई सी द लाइट्स ऑफ द विलेज। कहते हैं कि मैं गाँव की रोशनियों को देखता हूँ। ग्लीम थ्रू द रेन एंड द मिस्ट, जो कि बारिश और धुंध में मुझे चमकती हुई दिखाई देती हैं। एंड अ फीलिंग ऑफ सैडनेस कम्स ओवर मी। कहते हैं और एक जो है वो अफसुर्दगी का, एक दुख का एहसास मेरे ऊपर छा जाता है। दैट माई सोल कैन नॉट रेजिस्ट, कि जिसको फिर इस एहसास से जो मेरे ऊपर सैडनेस का एहसास तारी होता है, कहते हैं कि इससे मेरी सोल जो है, जो मेरी रूह है, वो इससे निजात हासिल करने में नाकाम हो जाती है। कम रीड टू मी सम पोएम। कहते कि आओ मुझे कोई नज़म सुनाओ। सम पीपल सम सिंपल एंड हार्टली। कहते कोई ऐसी जो कि बिल्कुल सादा हो लेकिन दिल से निकले हुए पोएम हो। दैट शैल सूद दिस रेस्टलेस फीलिंग। कहते कि जो ये मेरी बेचैनी है ना, इसको थोड़ी सी राहत दे सके। एंड बैनिश द थॉट्स ऑफ डे। और कहते जो दिन भर की थकन है, जो दिन भर की बेसुकूनी और ऑफिस की परेशानी, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल दैट स्टफ, उसको मेरे जहन से निकाल दे और मुझे कोई सुकून फ्राहम करे। नॉट फ्राम द ग्रैंड ओल्ड मास्टर्स। कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई बहुत बड़े शायरों की स्टोरी सुनाओ। नॉट फ्राम द बार सबलाइम, या ऐसे शायरों की जिन्होंने मतलब बड़ी आला तहकीक की हुई है। हुज डिस्टेंट फुट स्टेप इको थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। कहते हैं कि ऐसे शायरों की मैं तुम्हें नज़म सुनाने को नहीं कह रहा कि जिन्होंने इतनी उम्दा शायरी लिखी कि जो है वो आने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया और उनकी बास्केट जो है वो आने वाले लोगों तक सुनाई देती है और वक्त के तक सुनाई देती है। कहते हैं ऐसी नज़मों में तुम्हें कह ही नहीं रहा मैं कि इतने तुम रफरों में पढ़ो। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई एक सादा सी नज़म सुना दो जो मेरे दुखों को जो है उसके रिलीफ राहम करे। फॉर लाइक स्ट्रीम्स ऑफ material music, their mighty thoughts suggest life is endless toil and endeavor and tonight I long rest। कहते हैं कि जंग के दौरान गाए जाने वाले नगमों की मौसीकी ने मैं तुमसे सुनना चाहता। इनमें ताकतों की हालात की मौजूदगी और मेहनत और जद्दोजहद, कहते मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स मेरी जो है वो थकावट को, मेरी जो रेस्टलेसनेस है उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते। कहते हैं आज रात क्या है, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं आराम करना चाहता हूँ और इस तरह की जो पॉइंट्स हैं वो मैं नहीं सुनना चाहता। रीड फ्राम सम हम्बलर पोइट। कहते किसी आम शायर की नज़म सुनाओ। हुज सॉन्ग्स गश्ड फ्राम हिज हार्ट। कहते कि जिसका जो नगमे हैं वो उसके दिल से निकले हुए हों। एज शॉवर्स फ्राम द क्लाउड्स ऑफ समर। कहते कि जिस तरह मौसम गर्मा में बादलों की बौछार होती है, बादल बरसते हैं, बारिश बरसती है बादलों से, उसी तरह की कहता है कोई नज़म हो जो उसके दिल से निकली हुई हो। और टीयर्स फ्राम द आईलिड स्टार्ट। कहते हैं या फिर जिस तरह आँखों के पेपोटों से जो आंसू निकलते हैं उस तरह से उसके दिल से वो चीज़ निकली हुई हो। हु थ्रू लॉन्ग डेज ऑफ लेबर। कहते हैं कि किसी ऐसे शायर की मुझे नज़में सुनाओ जो है वो मेरी तरह एक दिन भर की थकन से गुजरा हो। एंड नाइट्स डिवाइड ऑफ ईज। और उसने भी जो रातें हैं वो बेसुकूनी में बसर की हो। स्टिल हियर इन हिज सोल द म्यूज़िक ऑफ वंडरफुल मेलोडीज। जिसने अपनी रूह के जो है वो हैरान कुन नगमों की मौसीकी को सुना हो। किसी ऐसे शायर की नज़म
मुझे सुनाओ। सच सॉन्ग्स हैव पावर टू क्वाइट द रेस्टलेस पल्स ऑफ केयर। कहते हैं कि ऐसे नगमों के अंदर, ऐसी शायरी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो क्या करे कि हमारी बेचैनी को पुरसकून कर सकें। एंड कम लाइक द बेनिडिक्शन एंड दैट फॉलोज आफ्टर प्रेयर। कहते हैं कि ऐसे नगमों में मतलब बरकत होती है, बेनिडिक्शन होती है, एक बरकत सी होती है, एक दुआ की सी राहत होती है, जो कि आम तौर पे कहते हैं कि कैसी राहत होती है जो दुआ के बाद आमतौर पर इंसान को पाई जाती है कि जब इंसान दुआ कर लेते हैं तो उसको सुकून सा आ जाता है कि नाउ आई हैव आस्क्ड अबाउट दिस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ही विल फुलफिल इट। अब अल्लाह पाक के ऊपर मैंने छोड़ दिए चीज़ों को। तो वो कहते हैं कि इसी तरह की राहत एक ऐसी नज़म से भी मिलती है जो कि दिल से निकली हुई हो, जो ऐसे निकली हुई हो जैसे आँख के पेपोटू से आंसू निकलते हैं, ऐसे दिल से निकली हुई हो जैसे बादल बरसते हैं, ऐसे शायर की जानिब से लिखी गई हो जिसने हमारी तरह स्ट्रगल की हो, जिसने हमारी तरह कहते कि ऐसा शायर जिसने वो जंगों की और वो सारी कहानियाँ नहीं भाई, हमारी रातों को सुकून दे सके, कोई ऐसी नज़म सुनाओ। देन रीड फ्राम द ट्रायर्ड वॉल्यूम। कहते हैं कि द पोएम ऑफ द चॉइस एंड लेंट टू द रेम ऑफ द पोएट द ब्यूटी ऑफ द वॉइस। कहते हैं कि अपनी मर्जी की नज़म सुनो, जो तुम चुनते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक नज़म चुनो, अपनी मर्जी के मुताबिक शायर चुनो, और फिर वो कहते हैं कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसको क्या करो, पढ़ो, ताकि मुझे एक साया ऑफ रिलीफ मिले। एंड द नाइट शैल बी फिल्ड विद म्यूजिक। कहते हैं रात को म्यूजिक से भर दो, मौसीकी के तारों से भर दो। एंड द केयर्स दैट इन्फेस्ट द डे। कहते हैं और ऐसी परेशानियाँ जो दिन भर जकड़े रखती हैं, शैल फोल्ड देयर टेंट्स लाइक द अरब्स। कहते हैं और अपने टेंट्स को, अपने वो जो हैमे होते हैं उनको तय कर ले अरब्स की तरह। एंड एज साइलेंटली स्टील अवे। और खामोशी के साथ इंसान को छोड़ के चली जाएं, क्या दुख। कहते हैं अरब्स जो होते हैं वो अपने खैमों की वजह से, अपने मुख्तलिफ जगहों पे पड़ाव करने की वजह से बहुत मशहूर होते हैं, और वो अपने सफ़र की वजह से बहुत मशहूर हैं। तो वो कहते हैं जिस तरह अरब्स जो होते हैं वो खामोशी से अपने जगह जगह पे, क्योंकि उन्होंने पड़ाव डालना होता है, सहरा बहुत ज़्यादा उन इलाकों में, तो कहते हैं जिस तरफ वो जो है वो अपने आराम से टेंट्स को तय करते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह इस तरह का मुझे म्यूज़िक सुनाओ, इस तरह रात को म्यूज़िक से भर दो कि मेरी ज़िंदगी से दुख उसी तरह ख़त्म हो जाए जिस तरह अरब जो हैं वो अपने टेंट्स को फोल्ड करते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह दुख भी मेरी ज़िंदगी से चले जाए। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी इन परिंदों के शोर के साथ साथ, क्योंकि इट्स मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह का वक्त है और परिंदे जो हैं वो अपनी चहचहाहट लिए हुए मेरे पास बैठे हुए हैं। तो आई होप कि आपको इनके शोर के बावजूद चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मौसूल हो सकें।